दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों एक और गुड न्यूज़ यहाँ पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए चिकित्सा आयुर्वेद विभाग का ये बड़ा अपडेट है। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 11वीं भर्ती का नोटिफिकेशन चिकित्सा और आयुर्वेद से निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 8 भर्तियाँ चिकित्सा विभाग की, 3 भर्तियाँ आयुर्वेद की, जिसमें आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर जिसके आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली है 20 जुलाई। उसके बाद बात करें होम्योपैथी डॉक्टर्स की 358 पदों पर, उसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर निकल चुका है यूनानी डॉक्टर्स का। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले वीडियो जब अपलोड किया था होम्योपैथी डॉक्टर्स का, जब बता दिया था कि अगला नंबर यूनानी का, और नंबर लग चुका है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, आ चुका है राजस्थान यूनानी चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, तो यूनानी के काफ़ी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ अपडेट है। देखिए सबसे पहले तो 249 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया, 249 पद। कल से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 13 जुलाई से, आज शायद 12 है, हाँ 12 ही है, तो 13 जुलाई से कल से फॉर्म भरे जाएंगे इसके। और आप लोग आगे ये देखिए पदों का विवरण आप लोग देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक कोई होगा तो ठीक है, अन्यथा ये सीटें इसी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों की सीटें इसी में होती हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कुछ और रूल्स इन्होंने बताया, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आपको जो बेसिक चीज़ें वो बताते हैं। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। बैचलर डिग्री इन यूनानी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ और इंडिया इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड अंडर राजस्थान यूनानी मेडिसिन एक्ट 1969। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि यूनानी में स्नातक की डिग्री, क्या यूनानी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ में राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन। यूनानी के लिए यूनानी में स्नातक विद राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन। ठीक है साथियों, अब जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा कि जब दस्तावेज सत्यापन होंगे और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है 27 जुलाई, उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास होता है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये बात रखें कि लास्ट डेट से पहले ये यूनानी कंप्लीट हो आप लोगों की ग्रेजुएशन, साथ में राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो तो अप्लाई किया जा सकता है। पे मैट्रिक्स लेवल 14 की वैकेंसी है, उनकी गजेटेड पोस्ट है, बहुत अच्छा वेतन है। अब बात करें यहाँ पर एज की, 1/1/2024 को आधार वर्ष माना गया है 20 से लेकर 45 वर्ष। और जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को ओवरेज नहीं था तो उसे 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली तमाम जो भर्तियां हैं उसके अंदर ऊपरी आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो छूट हो गई 20 से लेके 45 की, उसके बाद भी छूट मिल रही है। यहाँ पर देखिए SC ST OBC MBC EWS 5 साल की पुरुष अभ्यर्थियों को, जनरल की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 साल। इसके अलावा SC ST OBC MBC EWS महिला अभ्यर्थी 10 वर्ष की छूट है। विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट भी दिया गया, क्योंकि ये भर्ती 2013 में निकाली गई थी और 10 साल हो गए वैसे तो, लेकिन क्योंकि 3 साल से ज़्यादा छूट, चाहे भर्ती 20 साल बाद आए, 3 साल से ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। उसके लिए 23/9/2008 की अधिसूचना DOP की, उसके अकॉर्डिंग अधिकतम 3 साल छूट मिल सकती है। चयन का आधार देखिए दोस्तों, वही चीज़ है, 70-30 का अनुपात है। 70 आप लोगों की जो आहरक जो योग्यता है उसमें, यानी कि यूनानी का 70% जुड़ेगा आपका ग्रेजुएशन का, साथ में 30% आप लोगों के, अगर किसी ने संविदा पर काम कर रखा है यूनानी डॉक्टर के रूप में तो 30% उसका, यानी कि इसमें भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, 70-30 के अनुपात से लिखित परीक्षा नहीं होने वाली, और परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हैं। किसी का अगर 70% है तो उसके 49 बन गए 70 के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें भी परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन जो फॉर्म है 13 जुलाई से, यानी कि कल से लेके और 27 जुलाई तक भरे जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे ही मेडिकल ऑफिसर का भरा जाएगा, आयुर्वेद मेडिकल एमओ का, और इसी से ही होम्योपैथी का, और इसी से यूनानी का, ये वेबसाइट है। जैसे लास्ट डेट होगी उसके 3 दिन बाद, ठीक है, आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकेंगे।
ठीक है ना। यानी कि लास्ट डेट इसकी 27 है, तो 28 तारीख से और 1 तारीख तक आप लोग जो है इसमें संशोधन कर सकेंगे अपने फॉर्म में। अगर कोई गलती होगी तो पहले गलती ना करें, और अगर हो भी गई है फिर भी बाय द वे, तो आप लोग क्या करना है 28 से लेकर 1 तारीख तक संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें अलग से डेट नहीं आएगी। यही यूनानी के लिए, यही होम्योपैथी के लिए और यही आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो फीस देनी है वो OTR के रूप में देनी है। OTR का जो चार्ज है साथियों 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। आरक्षित वर्ग जो है उसके लिए 400 रुपये, जिसमें SC ST OBC MBC EWS आ गए। जो कोई भी PH कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उसके लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है। बाकी ये जाति प्रमाण पत्र की है बता देते हैं। देखिए SC ST हैं तो पुराने चल जाएंगे, सेंटर का ना लगाएं, स्टेट का लगाएं। दूसरी बात OBC से हैं, MBC से हैं और EWS से हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में किसी एक में से हैं तो आपका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। क्या है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट डेट के बाद, लास्ट डेट मतलब 27 जुलाई के बाद कोई भी कागजात बनवा रहे हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं 27 जुलाई के बाद, तो उसके लिए शपथ पत्र 23 जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक शपथ पत्र देना होगा। PH कैंडिडेट के लिए जो है सक्षम अधिकारी द्वारा 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही मान्य है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है। और ये अनुभव का फॉर्मेट भी यहाँ पर देख सकते हो, ये अनुभव बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको बनवाना है अगर किसी ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर काम किया है तो ये 11वीं भर्ती है साथियों। आप लोगों को मैं बता दूं 8 तो आपकी मेडिकल की NM GNM LT RT ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है, ये सारी की सारी 8 हैं। उसके बाद आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी और यूनानी, ये 3 ये और 8 वो 11 भर्तियाँ, बहुत भर्तियाँ आ चुकी हैं। और अगर हम NHM की संविदा को जोड़ लें तो 13 भर्तियाँ, ठीक है, ANM और GNM को जोड़ लें तो 13 भर्तियाँ फिलहाल राजस्थान के चिकित्सा और आयुर्वेद अधिकारी की जो निकली हैं उसमें शानदार चांसेस हैं। आयुर्वेद जो कंपाउंडर है उसके लिए चांसेस फ़िलहाल बन तो रहे हैं लेकिन इतना जल्दी लगता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर कोशिश करिए। आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती के लिए आप लोग खुद ही कोशिश करेंगे। चिकित्सा जो राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग उससे मिलेंगे तो आप लोगों का निश्चित तौर पर निपटारा होगा। ठीक है, तो यूनानी की आ चुकी है। अब अगला नंबर डेंटल का, डेंटल MO की RUHS में इसके लिए प्रक्रिया चालू है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर और RUHS बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है, तो डेंटल MO की भी आने वाली है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। राजस्थान की तमाम जो युवा हैं उनके लिए हर एक भर्ती अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो डेंटल MO की भी आने वाली है RUHS के द्वारा, बहुत जल्द फॉर्म निकलेंगे, बहुत जल्द सारा प्रोसेस उसमें रहने वाला, आप लोग तैयारी कीजिए। तो राजस्थान की 11 ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें बोनस आधारित ये वैकेंसी हैं, सारी की सारी बोनस। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी, यूनानी या डॉक्टर्स की भर्ती हैं, फर्स्ट ग्रेड गजेटेड पोस्ट है, लेकिन फिर भी मेरिट प्लस बोनस अंकों से कराया जा रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था बनी हुई है बहुत पहले से और इस व्यवस्थाओं को कोई तोड़ना नहीं चाहता। और जब ये तिलिस्म जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वैकेंसी का जो PDF फाइल है नोटिफिकेशन की वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।